दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र के नासिक की आईटी कंपनी टीसीएस में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न पर जो खुलासा हुआ है, अब उसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और आपको यह बताएं कि महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसने ऐसे दस्तावेज जुटाए हैं, ऐसे सबूत जुटाए जिसको जानकर एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। इसमें मास्टरमाइंड महिला जो कर्मी थी निदा खान, उसका नाम सामने आ रहा है कि वो इस पूरे गैंग की मास्टरमाइंड थी। जानबूझकर वो जो लड़कियां हैं उनको ट्रेनिंग के लिए वो ऐसे लड़कों के पास भेजती थी जो आरोपी हैं और जो हिंदू लड़कियों पर धर्मांतरण का दबाव बनाते थे, ब्रेन वॉश करते थे, पार्टी में ले जाना, नशा करके उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर ब्लैकमेल करना। और इस सब की कंप्लेंट, यदि कोई जबरन इस तरह की बात करना, छेड़छाड़ करने की कंप्लेंट इस निदा खान से करता था, तो ये निदा खान, क्योंकि उस कमेटी की जो पोश कमेटी बनाई जाती है रूल के मुताबिक सभी कंपनियों में, उसकी हेड होने के कारण उस बात को दबा देती थी। अब ये चीजें सारी खुलकर आई है। और इसको आपको बता दूं, कांड को जो महाराष्ट्र पुलिस की तेज तर्रार महिला अफसर है, उसने खुद वहां एम्प्लॉय बनकर के जिस तरह से सबूत जुटाए, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, लोगों की मौखिक गवाही, इनको जेल के सलाखों के पीछे ले गई। लेकिन इसी में ये जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस सारे कांड में अभी तक हम सोच रहे थे कि लव जिहाद का मामला है, लेकिन ये खाली लव जिहाद का मामला नहीं है। अब इसमें पाकिस्तान आतंकी संगठन, अब उनका भी इसमें लिंक सामने आ रहा है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, उनकी जो है यहां पर स्लीपर सेल, डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो दिल्ली का लाल किला ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट, उसकी मास्टरमाइंड थी। और अब यह चीज खुलासा हुई है कि जो निदा खान है वो लंबे समय तक नासिक में डॉक्टर शाहिद के साथ रही थी, शाहीन शाहिद के साथ रही है। और अब उसी एंगल से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस मामले में जुटी है और निदा खान से वो पूछताछ करेगी कि ये जो दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ, इसमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने यह बम ब्लास्ट कराया। और यह भी क्लियर हो चुका कि 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट भारत में जगह जगह बम ब्लास्ट कराने के लिए तैयारी की जा रही थी। व्हाइट कॉलर आतंकवाद, एक नया रूप आतंकवादियों का, जिसमें इंजीनियर, प्रोफेसर और डॉक्टर जैसे, और वो भी महिला विंग आतंकवादियों की खड़ी की गई है जैश ए मोहम्मद के द्वारा। तो ये जो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग है, उसी की सदस्य थी डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसने महिलाओं का ग्रुप बनाया, कुछ लोगों को जोड़ा और ये दिल्ली का लाल किला बम ब्लास्ट हुआ। अन्य ब्लास्ट करने की तैयारी थी, इसके पहले एजेंसियों ने धर दबोचा। अब ये जो महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस कंपनी से ये जो खुलासा हुआ है कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को भर्ती करना, फिर उनको मुसलमान लड़कों के साथ भेजना, उनके साथ ट्रेनिंग में सेट करना, और ये जो कंपनी है खास तौर पे जो मुस्लिम लड़के हैं, हिंदू नई लड़की कोई भी आएगी उसके निकट आए, उसके लिए उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था और ये सारा काम निदा खान करती थी। ये जो चीजें खुलासा हुआ है, इसमें एसआईटी ने अभी तक जो जानकारी जुटाई है कि महिला कर्मचारियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट, आपराधिक धमकी और जबरन धर्मांतरण, इस तरह के गंभीर मामले खुले हैं। लेकिन मामला केवल धर्मांतरण या यौन उत्पीड़न तक का नहीं है। यहां मामला यह भी देखने में आ रहा है कि हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे गलत काम कराए जाते थे। और मुझे लगता है एजेंसियों को भी इस मामले में आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको लग रहा था कि यदि किसी लड़का या लड़की के नाम से मुसलमान दिखता है, क्योंकि दिखता है, तो इन्होंने महिला विंग जो आतंकवादी विंग जैश ए मोहम्मद ने बनाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़कियां हैं टीसीएस कंपनी की निदा खान और ये जो डॉक्टर प्रोफेसर थी शाहीन शाहिद, सूत्रों के माने तो इन महिलाओं को, इस तरह की महिलाओं को अब ये जिम्मेदारी दी गई कि आप हिंदू लड़कियों को पहले लड़कों के जरिए फंसाओ, फिर उनके वीडियो फोटो ब्लैकमेल करने के लिए रखो, और फिर उनसे कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी गतिविधियों में अब बम कहीं ना कहीं इम्प्लांट करने के लिए, बम ब्लास्ट कराने के लिए इन हिंदू लड़कियों को ही आगे किया जाए। आपको ध्यान होगा हरियाणा की एक लड़की दिल्ली बम ब्लास्ट में जो डॉक्टर थी,
और पढ़ाई के लिए गई हुई थी, वो फंसी थी उस मामले में। तो ये इनका एक नया ट्रेंड है कि हिंदू लड़की जो है, हिंदू लड़की को पहले लड़कों के टच में लाओ, फिर उनको फंसाओ, फिर उन्हें ब्लैकमेल करो और फिर धर्मांतरण करो। और धर्मांतरण करके मजे की बात यह है कि हिंदू लड़की का नाम हिंदू नाम ही रहेगा, नाम चेंज नहीं करेंगे, पहचान चेंज नहीं करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे और फिर उनसे कहेंगे ये फला चीज है, इसे फला जगह पहुंचा दो। नशे की खेप इधर से इधर पहुंचाना, नकली नोट इधर से इधर पहुंचाना और वेश्यावृत्ति उनसे कराना। और अंत में जब ये इनको लगे कि बम ब्लास्ट करना है तो वो बम ब्लास्ट का काम भी उन्हीं से कराना। कभी गिरफ्तारी हुई तो पहली बात तो पुलिस शक नहीं करेगी, क्योंकि उनका आईडी, उनका बैकग्राउंड सब हिंदू है और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता। लेकिन ये अब नया ट्रेंड देखने में आया कि ये अपनी तरफ से ध्यान हटाने के लिए इस तरह से कन्वर्ट किए हुए हिंदू। अब आप देखें ना पंजाब में क्या ट्रेंड है। पंजाब में यदि आप जाएंगे तो वहां जो सिख है उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, लेकिन जो धर्मांतरण किया जा रहा है उनको कहा जा रहा है स्पेशली कि आप ना तो पगड़ी, ना कड़ा, ना कंघा, यानी जो आपके पंच ककार हैं, जो पंच पहचान है सिख पंथ की, उसको आप ना छोड़िए। आप गुरुद्वारा जाना भी मत छोड़िए ताकि पड़ोसी को शक ना हो कि आपने सिख पंथ को छोड़ दिया है। गुरुद्वारा जाइए लेकिन आप चर्च भी आइए। और ये जो नई चाल है इसमें भी ऐसा ही है कि हिंदू लड़कियों को धर्मांतरित किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आपको मस्जिद में तो महिलाओं को अलाउ नहीं है, तो आप 5 टाइम की नमाज पढ़िए, 5 टाइम की नमाज पढ़िए, रोजे रखिए, इफ्तिहार करिए, क्योंकि आप हिंदू पैथी को छोड़ दो और इस्लाम अच्छा है और हिंदू लड़के से निकाह करो। तो आप देखेंगे एक ट्रेंड चल गया है हिंदू लड़कियों का इस्तेमाल करना, ताकि कहीं चेकिंग हो रही हो तो ये भाई ये तो हिंदू है, ये तो टीसीएस कंपनी में इंजीनियरिंग करके गई हुई है, ये तो साहब 1 करोड़ का पैकेज है, ये तो डॉक्टर है, ये तो हिंदू डॉक्टर है, तो कोई शक नहीं करेगा। और यही प्लानिंग अब पाकिस्तान के आतंकवादियों की है कि भारत के अंदर हिंदू नेताओं का अगर हत्या करने का प्लान बन रहा है तो उसमें हिंदू लड़कियों को आगे भेजा जाए, उनकी चेकिंग भी नहीं होगी, उन पे शक भी नहीं होगा, उनके हाथ में माला भी दो, साथ में बम भी दे दो, उनके हाथ में पिस्तौल दो, गोली चलाने को दे दो। अगर बर्बाद होगा तो वो परिवार होगा जो फ्रंट पे होगा, पकड़ा वही जाएगा। और इस तरह से ये हिंदू लड़कियों को सेक्स स्लेव के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हिंदू लड़कियों को आतंकवादियों की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये धर्मांतरण में भी ऐसी लड़कियों को आगे रखकर उनकी जो सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो डाली जा रही है उसके जरिए अन्य लड़कियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए और आपको यहाँ फायदा मिलेगा। मतलब उनको लगता है कि हिंदू धर्म तो बेकार है। और इस तरह से प्रचार करने के लिए आप चाल देखिए कि पढ़ी लिखी सेलिब्रिटी ऐसी महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी में आपको बताएं कि ये जो है आप सोचिए कि एम क्योर फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है बहुत बड़ी, एम क्योर फार्मा कंपनी है और उसकी जो मालकिन है नमिता, वो नमिता का सोशल मीडिया पर उसने खुद से पोस्ट डाला है कि इस्लाम धर्म में कितनी खूबी है, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के सारे पोस्टर, ये तो फला आसन है, उससे कॉन्स्टिपेशन ठीक रहता है, आपकी पेट ठीक। मतलब आप सोचिए कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सुबह उठना, फिर सुबह उठ करके योग व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ध्यान साधना करना और उस ध्यान साधना की सीढ़ी से पहले जो भी यम नियम आयाम और प्रत्याहार है सारा कुछ खा भोजन अपना, वो समझ नहीं आया इसको। ये जो एम क्योर की मालकिन है नमिता, लेकिन इसको इस्लाम धर्म में खूबी नजर आई। मैं मानता हूं, मैं उस पर जिरह नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये उसको जानबूझ के बता रही है क्योंकि इससे ऐसा करने को कहा गया है कि तुम ऐसी एक वीडियो बनाओ ताकि पढ़ा लिखा वर्ग ये सोचे कि जब एम क्योर की मालकिन तारीफ कर रही है तो क्यों ना इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जाए, हिंदू धर्म से तो अच्छा बता रही है। इस तरह का एक षड्यंत्र चल रहा है। बहरहाल इसमें आतंकी कनेक्शन सामने आया है और अब आगे और कई नए खुलासे होंगे।
इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिनके भी, और हाँ अंत में एक बात और जोड़ देता हूं कि इसमें शादीशुदा महिला, विधवा महिला, इनको भी टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के छांगुर वाले कांड से ये चीज खुली थी। तो आपके घर की महिलाएं यदि घर से बाहर जा रही हैं किसी भी काम से, यदि आपकी लड़कियां पढ़ने जा रही हैं, कॉलेज जा रही है या जॉब पे जा रही है, उनका ध्यान रखिए। उनके व्यवहार में यदि बदलाव देखते हैं, यदि वो कहीं अननोन पर्सन से मिलने जाती है जिनको आप नहीं जानते, तो समझिए कुछ गड़बड़ है और ऐसे में तत्काल काउंसलिंग की जरूरत है, पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत है। जिंदगी आपकी बर्बाद है ही यदि आप किसी ऐसे हैं और आपको लग रहा है कि वो ब्लैकमेल का आपको धमकी दे रहा है कि फोटो वायरल कर दूंगा, वीडियो वायरल कर दूंगा। ये तो एक ना एक दिन होना ही है, किसी दिन बम बांधकर फटते हुए या पुलिस या एनआईए की गिरफ्तारी के समय। और इसीलिए समय रहते देश के लिए, धर्म के लिए खुलकर सामने आए, बच्चों का ख्याल रखें। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।